नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम फेस इन द क्राउड में। ये कार्यक्रम इसलिए खास है क्योंकि इसमें बात की जाती है खास लोगों के बारे में, उन खास लोगों के बारे में जो समाज के हित के लिए अपना समय भी व्यतीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग करने की, ताकि लोग उनके कामों से कुछ सीख सकें और समाज के साथ अपने परिवार के हित की बात कर सकें। तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ में इनोवेशन वर्तमान में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटे लोग बड़े से बड़ा इनोवेशन कर रहे हैं, जिसकी मदद से दूसरे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का मकसद केवल यही है कि नकारात्मक खबरों से दूर कुछ पॉजिटिव खबरों की बात की जाए, कुछ ऐसे लोगों की बात की जाए जो ऐसे काम कर रहे हैं जिसके बारे में हमें और आपको जानना चाहिए। केवल इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि भीड़ से लाकर कुछ चेहरों को आपको बताने की कि ये वो चेहरे हैं जिनसे आपको सीख लेने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही चेहरों के बारे में, जानते हैं कुछ ऐसी ही कहानियाँ। हुनर होना एक बात है, लेकिन उस हुनर को परवान देने के लिए ज़रूरत होती है जुनून की, ताकि वो हुनर एक ऊंची उड़ान तय कर सके। तो अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं कुछ ऐसी ही शख्सियत की। डॉक्टर योग रंजन, जो कि कृषि विभाग में पदस्थ हैं, लेकिन उन्होंने कम संसाधनों के होने के बाद भी अपने 750 स्क्वायर फीट के मकान में कुछ ऐसा ही इनोवेशन किया है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आप ही देखिए और समझिए कि किस तरीके से एक घर छोटा होने के बावजूद उन्होंने कम से कम संसाधनों का उपयोग करके अपने घर में कैसे वो इनोवेशन किए हैं, जिसके बारे में हर किसी को जानने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, हम लगातार किसी न किसी जगह पहुंचते हैं और उस हस्ती से आपकी मुलाकात कराने की कोशिश करते हैं जो समाज में एक अपनी अलग ही भूमिका बनाए हुए हैं, अलग तरह से लगातार काम करते हैं और लोगों को एक प्रेरणा भी देते हैं कि किस तरह से कम संसाधनों के साथ बहुत सारा काम किया जा सकता है। आज भी इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने वाले हैं। ये आज हम टीकमगढ़ के कृषिनगर कॉलोनी पहुँचे हैं, जहाँ पर साइंटिस्ट योग रंजन जी रहते हैं। 750 स्क्वायर फीट में उनका आवास बना हुआ है और वो लगातार जिस तरह से हरियाली को लेकर के और पेड़ पौधों को लेकर के जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम अक्सर शहरों में इस तरह का जो यूज़ है वो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं या बाकी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये सभी पूरा का पूरा ओरिजिनल है। यानी कि उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से आप चाहें तो अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं सभी चीज़ों को। ये ओरिजिनल सभी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं पेड़ पौधों की जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाकई ग्रीनरी है, ये कोई प्लास्टिक का मटेरियल नहीं है। और भी हम आपको दिखवाएंगे, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। छत पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। कोविड काल में इस तरह की जो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रीनरी पूरी की पूरी ओरिजिनल है। सभी पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। छोटे से स्पेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, बखूबी इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं ये पत्तियाँ, ये पेड़ पौधे सभी पूरे को मेंटेन किया गया है। एरिया कम है, जगह कम है, चीज़ें कम हैं, उसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे से इस सब चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। हम आपको ऊपर भी लेकर के चलेंगे, जहां उन्होंने सब्जी फल वगैरह को लेकर भी काफ़ी प्रयोग किए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा का पूरा नीचे से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पूरा हरा भरा एरिया लग रहा है। ऐसे लग रहा है हम जैसे किसी कृषि फार्म पर पहुंचे हों। लेकिन ये एक छोटा सा स्पेस है, 750 वर्ग फीट में ये आवास बना हुआ है और इस आवास में वो लगातार नए नए प्रयोग करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक भी ये बात पहुंचे और हमारे दर्शक समझ सकें कि किस तरह से चीज़ों को आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हम छत की तरफ आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कितने सृजन किए जा सकते हैं, कितने प्रयोग किए जा सकते हैं। आइए, ये आप
हम छत पर निकल करके आ चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये छोटा सा एरिया है और यहाँ पर तरह तरह के फूल लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, गमलों के अंदर हैं और जिस तरह से चीज़ों को का प्रयोग किया गया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है। छोटे से स्पेस को आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। प्राकृतिक स्वरूप में जो वातावरण है उसका सौंदर्य अलग ही दिखाई देता है। और हमारे साथ डॉक्टर योग रंजन जो कि साइंटिस्ट हैं, कृषि विभाग से संबंधित हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने कैसे किया, क्या आइडियाज़ हैं, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें अलग रूप में दिखाई दे रही हैं। तो कैसे घर की जो घरेलू सामग्री है, जो वेस्ट मटेरियल था, उसका भी कैसे उपयोग किया जा सकता है, एक एक चीज़ पे हम बात करेंगे ताकि आप भी अगर उसका इस्तेमाल करना चाहें या अपने घर पर ऐसा ही वातावरण स्थापित करना चाहें तो आप कर पाएँ। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह का पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है, हम लोग नीचे से लेकर के लगातार ऊपर तक आए हैं और आप कृषि विद्यालय में तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर ही रहे हैं, लेकिन ये समाज को एक संदेश देना, जिस तरह से ये पूरा का पूरा मैं छत देख रहा हूँ या नीचे से मैं जिस तरह से आया हूँ, तो ये ग्रीनरी का यूज़ लोग सजावट तो चाहते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो आपने कैसे मेंटेन किया और वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। एक्चुअली कृषि जो क्षेत्र है, कृषि का जो फील्ड है, वो कैसे वेस्ट को, अपशिष्ट को कैसे उत्तम बनाया जाए, सर्वोत्तम बनाया जाए, इसका पाठ हमको हमेशा पढ़ाती है। आप हमारे छत पे देखेंगे और नीचे से भी देखेंगे कि जो चीज़ें बिल्कुल समाज में या रास्ते पे या सड़क पे या मोहल्ले में, गलियों में कचरा फैलाती है, उन कचरे का बेस्ट इस्तेमाल कृषि में हो सकता है। और वो भी इस कीमत पे कि बिल्कुल वहाँ का प्रदूषण तो दूर कर ही रही है, यहाँ का सौंदर्य बढ़ा रही है। वहाँ हमको परेशान कर रही है, यहाँ पे हमको खुश कर रही है, हमारा स्वागत करती है बहुत हंस के। बोरियाँ, हमारे बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा था, यहाँ पे बोरियाँ वो सड़क पे फेंकते थे, सीमेंट की बोरियाँ। हमने उन्हीं बोरियों को उठा के और उसमें थोड़ी सी बालू और मिट्टी भर के और सब्जी, मैं आपको बड़े गर्व के साथ ये बता सकता हूँ कि मई, जून, जुलाई, अगस्त में हमने बाहर से सब्जियां नहीं खरीदी, सारी सब्जियां खाई, वो भी बिल्कुल कीटनाशक रहित, सारे रसायन मुक्त, और इन्हीं बोरों में, जहाँ जिसको पानी कम चाहिए, जिसको बिल्कुल खाद नहीं चाहिए, जिसको कोई भी कीटनाशक नहीं चाहिए, तो ये वेस्ट का उपयोग बेस्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि ये कृषि में बहुत अच्छा, और इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि कोरोना के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर है। जब हम थोड़े एक दहशत में हैं, हम डरे हुए हैं कि पता नहीं किन हाथों को छूता हुआ वो सब्जी हम तक पहुंचेगा, तो उसमें आप बिल्कुल स्वाभिमान के साथ, बड़े गर्व के साथ और बड़ी पवित्रता के साथ अपने छत पे, अपने गली में, अपने बालकनी में बहुत छोटा सा जतन करके और अच्छा पैदावार ले सकते हैं सब्जियों का। जी सर, यहाँ पर फूल वगैरह लगे हैं काफ़ी, और चूंकि इसमें आपने काम किया है लगातार, तो औषधीय गुण वाले भी कुछ फूल, पौधे, पत्तियाँ होंगे, कुछ खुशबू भी देते होंगे, अलग अलग तमाम तरह की किस्मों का आपने इस्तेमाल किया होगा। तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि कौन सा पौधा किस पर्पस में इस्तेमाल होता है और क्या उसकी खासियत है? बिल्कुल, बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें। एक्चुअली एक कंसेप्ट है कि आपके घर में ही हॉस्पिटल है, पूरा हॉस्पिटल घर में है। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं वहाँ चल के? जी, वो हल्दी है, उसके बगल में लेमन ग्रास है, उसके बगल में धनिया है, फिर वो अदरक है, अदरक के बाद शिमला मिर्च है, मटर है, टमाटर है, स्टीविया है, स्टीविया जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, ड्रैगन फ्रूट है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब जो आपको आयुर्वेद में सारे की सारे, हमारे जो चरक संहिता में लिखा हुआ है, वो आपको इन बोरों में और इन गमलों में ही उपलब्ध हो जाएगा। इतनी सी जगह में सर इतना बड़ा आपने सब कुछ तैयार कर लिया, तो क्या मानते हैं कि लोगों को, चूंकि हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर इस 750 वर्ग फीट के छोटे से मकान के एक छोटे से हिस्से में, 750 वर्ग फीट के भी एक छोटे से हिस्से में इतना कुछ किया जा सकता है, तो वो क्या क्या कर सकते हैं? वो गमले में स्वास्थ्य ले सकते हैं, पूरा का पूरा स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को अपने घर की छत पे ले सकते हैं। मतलब मेरा छत, वो जो कि बहुत सारी तरह की अवधारणाएं हैं, तो आप अपने छत को अपने खेत के रूप में विकसित कर सकते हैं, बहुत छोटा सा प्रयास करके। आप इन्हीं झोलों में जो आप पॉलीथीन फेंकते हैं, उन पॉलीथीन को फेंक के नहीं, कहीं से खेत से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। इनको मॉइस्चर कम चाहिए, नमी कम चाहिए, इनको कोई खाद नहीं चाहिए। प्लस जो सबसे बड़ा, जो आज एक पैनिक है, सबसे बड़ा जो एक हम लोगों को बहुत टेंशन होता है कि पता नहीं कौन सा रसायन इसमें डाला होगा, क्या डाला होगा, तो उसका भी यहाँ पे उपाय है। आप ऐसे कुछ फूल लगाइए, ऐसा कुछ हर्ब लगाइए, ऐसा कुछ वनस्पति लगाइए जो अपने आप कीड़ों को अपने उन फसलों से दूर रखता हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये कुछ सुगंधित पौधे हैं। इन पौधों के सुगंध से ना तो कोई कीट आता है और ना कोई रोग आता है। ये वाला पौधा है? ये वाला पौधा है, ये इसको प्रहलाद कहते हैं। तो जैसे हमारे माइथोलॉजी में है कि प्रहलाद ने बहुत सारी व्याधियों से अपने आप को बचाया था, वैसे ये पौधा जो है वो
दूसरे पड़ोसी पौधों को, पड़ोसी फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देता है। इसकी खुशबू से सारे कीट नहीं आते हैं, कोई व्याधि नहीं लगती है जी। और इसी तरह से एलोवेरा है, स्टीविया है। मैं आपको जो बता रहा था कि आपका सारा तीर्थ आपके छत पे है, आपका सारा हॉस्पिटल आपके छत पे हो सकता है। आप जो बात कर रहे थे अभी कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लोग प्लास्टिक का ऑर्नामेंटेशन करते हैं, तो आपको यदि बड़ा शौक है कि आप कुछ हैंगिंग लगाएं अपने छत पे, तो आप उन प्लास्टिक को ना लगा के आप पुदीना को लगा लीजिए। आपके घर का वातावरण शुद्ध रहेगा और आपको चटनी के लिए रेडीमेड पत्तियां मिल जाएंगी। बिल्कुल। तो पूरा किचन, पूरा तीर्थ, पूरा हॉस्पिटल आपके छत पे, आपकी बालकनी में और आपकी गैलरी में आ सकता है। सर, लोग ये मानते हैं, कई बार लोगों का ये मानना हो जाता है कि आप काम तो कर रहे हैं, अब चूंकि हमने अगर ये सभी ओरिजिनल पौधे लगा दिए, पेड़ लगा दिए, तो उनको पानी देने में उन्हें समय देना पड़ेगा, उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी और उस पर कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, तो शायद इसलिए वो प्लास्टिक ऑर्नामेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये वो समय है जो हम लोग इस चीज़ को दे पा रहे हैं। ये वो समय है जो या तो गपशप में जाता है या टीवी के कुछ उद्देश्यहीन चैनलों को, उद्देश्यहीन सीरियल्स को देखने में जाता है। हमारी पत्नी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बच्चे का योगदान है। तो बच्चे का एक तो शौक डेवलप हो रहा है, वो बच्चे को बड़ा आश्चर्यचकित करता है वो चीज़ कि वो कैसे हमने बीज बोया और कैसे वो कोई ऊपर जाता है पौधा, कोई फैलता है, कोई क्लाइंब करता है, कोई प्रसारित होता है। तो ये चीज़ें इसको भी आकर्षित करती हैं। प्लस हमारी पत्नी का जो समय जो टीवी देखने में जाता, सास बहू के सीरियल्स देखने में जाता, वो पूरा समय इसमें लग रहा है। तो पूरा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और मुझे लगता है कि बेस्ट पास टाइम, जो टाइम पास करने का जो बेस्ट माध्यम हो सकता है, बेस्ट तरीका हो सकता है, वो ये है। चलिए, हम ये हमारे साथ मौजूद हैं। आप कैसे काम करते हैं? पापा ने बताया आपके कि आप भी इसमें पूरे काम में सहयोग करते हैं, तो पानी देने से लेकर के और गमले में पौधे लगाने तक क्या कुछ किया है आपने लगातार? बहुत कुछ किया है, जैसे पानी दिए हैं और पौधे लगाए हैं, बहुत सारे सब्जियां लगाई हैं और ना ही मार्केट में जाने का वो जरूरत पड़ता है। करने से कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है। तो आपकी एज के भी बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, तो उनसे आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप भी करिए ऐसे ही, मतलब पर्यावरण का संरक्षण करिए और इन चीज़ों को आगे बढ़ाइए। जी। चलिए, तो जिस तरह से वो अपनी बात कहते हुए नज़र आए हैं, उम्र कम है लेकिन जज्बा बहुत बड़ा है। और इसके अलावा हम आपको बाकी चीज़ें भी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, धनिया पत्ती लगी हुई है, भाजी लगी हुई है, तमाम तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये आप देख सकते हैं, बैगन, छोटे छोटे बैगन निकल रहे हैं और ये बोरियों में लगे हुए हैं। कमाल की और तारीफ़ की बात यह है कि बोरियों में लगाए हुए हैं और इनमें से पानी के निष्कासन की व्यवस्था भी बड़े ही अलग ढंग से की गई है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये एक बोरी है जिसके अंदर ये पौधा लगाया गया है और इसके नीचे ये पाइप आप देख सकते हैं, पाइप में से पानी को के निकलने की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। तो हर एक मोमेंट पे छोटे छोटे से संसाधनों के साथ, छोटे छोटे से साधनों के साथ भी आप बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। टमाटर आप देखिए, बहुतायत मात्रा में लगे हुए हैं। एक परिवार के लोगों के हिसाब से शायद इतनी सब्जी काफ़ी होती है। और ये पीछे भी देख सकते हैं, जो मैंने वेस्ट की बात कही थी, तो वेस्ट चीज़ों का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये गमले नहीं है कोई पर्टिकुलर, इसमें पौधा लगाने के लिए हम गमलों का इंतज़ार करते हैं, कई बार रुक जाते हैं कि जब गमले आएंगे तब हम इस पे काम करेंगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये पानी की कैन है जिनको काट करके गमलों में परिवर्तित किया गया है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, तो शायद आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ये देखने पर वाकई अपने आप में मन खुश हो जाता है कि इस तरह के प्रयास जो हैं वो सामाजिक हित में भी हैं और लोग इससे जागरूक हों, तो शायद ये परिस्थितियां ही ना बने जो कि आज हम अपने वैश्विक दौर में देख रहे हैं। लगातार तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम तरह की व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उसको लेकर के अब हम जहां पहुंचे थे वो हमने उस चेहरे से आपको वाकिफ़ कराया, शख्सियत से आपको वाकिफ़ कराया। जिस तरह से वो कह रहे थे कि बहुत छोटे से समय में ये मैनेज हो जाता है। उनके जो पत्नी हैं और उनके जो बच्चे हैं वो भी लगातार इस काम को करते हैं। तो आप एक संस्कार भी उनके अंदर बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास उनको
करा रहे हैं और जिस तरह से वो लोग काम करते हैं, एक्सरसाइज का माध्यम भी ये बनता है, तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे, स्वस्थ फल सब्जियां आपको मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात कि संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है, ये साबित कर दिया है डॉक्टर योगरंजन ने कि आपको अगर कुछ भी नया करना है, कुछ भी आप अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए संसाधनों के लिए मत रुकिए, लगातार काम करिए और उसमें से आइडिया डेवलप कीजिए। जिस तरह से मटके में सब्जियां लगी हुई हैं, टीन की शेड में सब्जियां लगी हुई हैं, बोरियों में सब्जियां लगी हुई हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो उस वेस्ट का उपयोग करके आप बहुत शानदार तरीके से अपनी चीज़ों को स्थापित कर सकते हैं। ये चेहरा वो था जो भीड़ से अलग है, इसलिए हमने उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की और हम चाहते थे कि ऐसी ही जानकारियां लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं ताकि हमारे दर्शक उसका लाभ भी ले सकें। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को देखने के बाद आप में से कई लोगों की छतों पर इस तरह के हरे भरे जंगल, मैं जंगल शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जंगलों की कमी है, पेड़ों की कमी है, तो ये तो एक छोटा सा बगीचा है, लेकिन हरे भरे ऐसे ही जंगल हर एक छत से दिखाई देने लगे। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ विकास द्विवेदी। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटे से घर में योगरंजन ने नए नए इनोवेशन करके कम संसाधनों होने के बावजूद कुछ नया करने की कोशिश की है। नकारात्मक खबरों से दूर हमें ज़रूरत है योगरंजन के जीवन से सीखने की, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से आपको बता रहे हैं कि संसाधन कम होने का रोना छोड़िए, जो आपके पास है उससे आगे बढ़ना सीखिए। तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक ऐसी ही शख्सियत की जो ग्लैमर वर्ल्ड से दूर, उसकी चकाचौंध से दूर कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसकी प्रेरणा से दूसरे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, कला और संस्कृति भी आगे बढ़ रही है।